पजेसिव से रिलेटेड अगला रूल है कि कभी 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 स्कूल, कॉलेज, शॉप, चर्च आदि का बोध कराने के लिए एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग होता है। तो किस तरीके से होता है, हमने एग्जाम्पल दिया है, अमन रीड्स इन सेंट जेवियर्स। यानी मान लीजिए कि सेंट जेवियर कोई स्कूल है, तो आप कह रहे हो कि अमन सेंट जेवियर्स में पढ़ता है, तो यहाँ पर मतलब होता है कि वो सेंट जेवियर्स नामक स्कूल में पढ़ता है। ऐसे ही हम बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं अक्सर बोलचाल की भाषा में, फला कॉलेज में पढ़ता है। जैसे हमने ये कहा कि वो MKSD में पढ़ता है, या हमने कहा कि वो जो है वो DAV कॉलेज में पढ़ता है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म एपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके जो है वो ये सेंट जेवियर्स, तो चूंकि जेवियर्स लिखा है तो इस तरीके से जो है वो एपॉस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ यस है लास्ट में। तो अमन सेंट जेवियर्स में पढ़ता है, यानी पूरा नहीं बोलते हैं, अमन सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ता है। तो स्कूल ना लिख करके हम एपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कि वो सेंट जेवियर्स नामक स्कूल में पढ़ता है। कहने का मतलब ये है कि एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह या एपॉस्ट्रॉफी यस जो भी लगे, उसको लगा देने पर वो स्कूल, कॉलेज, शॉप, चर्च आदि का बोध कराने लगता है, या क्लिनिक हो गया। जैसे आपने सेकंड एग्जाम्पल हमने दिया है, सी वाज सिटिंग इन ए डॉक्टर्स, तो वो जो है वो डॉक्टर्स में बैठी हुई थी, इसका मतलब वो डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी हुई थी। तो जब एपॉस्ट्रॉफी यस आप लगा देंगे तो ये एपॉस्ट्रॉफी यस जो है अर्थ देता है क्लिनिक का। अगला एग्जाम्पल है, देयर इज ए बार्बर्स नेक्स्ट टू बूचर्स। तो आपने ये कहा, सॉरी ये देयर इज है, देयर इज कह रहे हैं कि वहां बार्बर का मतलब एपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिया, तो बार्बर की दुकान के बगल में देयर इज ए बार्बर्स, यानी बार्बर की दुकान जो है बूचर यानी कसाई की दुकान के बगल है। बूचर्स का मतलब एपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिया, तो बूचर की दुकान, कसाई की दुकान, और बार्बर में एपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिया तो नाई की दुकान। तो आपने कहा कि बार्बर की शॉप जो है बूचर की शॉप के बगल में है। तो इस तरीके से हम एपॉस्ट्रॉफी यस से स्कूल, कॉलेज, शॉप, चर्च, हॉस्पिटल इत्यादि का काम चलाते हैं, जो कि ग्रामेटिकली जो है रिकमेंडेड है। नेक्स्ट रूल है कि पजेसिव का प्रयोग यदि देन के पहले हो तो देन के बाद भी पजेसिव आएगा। यानी देन शब्द का प्रयोग किया गया है और देन के पहले पजेसिव है, तो देन के बाद में भी पजेसिव जरूर लगाते हैं। एग्जाम्पल है, हिज कार इज फास्टर देन पाठक्स। तो हिज कार यानी उसकी कार जो है वो पाठक की कार से फास्टर है, तेज है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने दिया है, द क्लाइमेट ऑफ पटना। तो ये पजेसिव केस है, द क्लाइमेट ऑफ पटना या हिज कार, उसकी कार। तो द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया, यानी पटना की क्लाइमेट जो है, पटना की जलवायु जो है गया से बेहतर है। तो देन के पहले द क्लाइमेट ऑफ पटना, तो देन के बाद में ये पजेसिव हुआ, तो देन के बाद में यहां पर देन दैट का प्रयोग होता है। अगर ये गया चूंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए देन दैट ऑफ लगेगा, देन के बाद दैट ऑफ लगेगा। अन्यथा अगर ये प्लूरल नाउन होता तो दो जाफ लगता, देन दो जाफ लगता। फिर से सुन लें, यदि यहां पर सिंगुलर नाउन है देन के बाद में तो दैट ऑफ लगेगा, क्योंकि दैट सिंगुलर नंबर है। और अगर यहां प्लूरल नाउन है तो दैट का प्लूरल होता है दोज, देन दो जाफ लगता है। अब सिर्फ देन की बात ही नहीं है, बल्कि अगर एज का प्रयोग है तो भी जो है वो
एज के बाद वाले पोर्शन में भी जो है पजेसिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन्स फ्लैट इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज रमन्स। तो एज के पहले यहां पर मोहन्स में क्या लगा है, एपोस्ट्रॉफी यस लगा है। तो मोहन्स फ्लैट, तो यहां एज के बाद में एज रमन्स। इसका सीधा सा मतलब होता है कि मोहन का फ्लैट, आप कह रहे हैं कि मोहन का फ्लैट उतना एक्सपेंसिव नहीं है, उतना कीमती खर्चीला नहीं है जितना कि रमन का फ्लैट है। तो रमन का फ्लैट ना लिख करके यदि एपोस्ट्रॉफी यस लगा देंगे तो इस फ्लैट की ये मीनिंग यहां पर दे देगा। अगर एपोस्ट्रॉफी जो है वो आप लगा देंगे तो एपोस्ट्रॉफी इक्वल हो जाएगा रमन का फ्लैट। तो इस तरीके से हम एपोस्ट्रॉफी का यूज कर। अगला रूल है इंडेफिनिट प्रोनाउंस यानी अनिश्चय बोधक सर्वनाम। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चय, जैसे एवरीथिंग यानी प्रत्येक वस्तु, समथिंग कुछ चीजें, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन के बाद एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करके पजेसिव बनाया जाता है। कैसे? ही हैज स्टोलन समवन्स वॉच, तो उसने किसी की घड़ी चुरा ली है। तो यहां पर जो है वो समवन के बाद में एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग अवश्य करेंगे। आगे दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया है एवरीबॉडी ड्यूटी इज टू हेल्प द पुअर। हर आदमी का कर्तव्य है गरीब की मदद करना, गरीबों की मदद करना हर आदमी का फर्ज है। तो यहां पर एवरीबॉडीज ड्यूटी, ना तो आप ये कह सकते हैं कि ड्यूटी ऑफ एवरीबॉडी, तो यहां पर एवरीबॉडी के बाद में एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह लगेगा और यस लग जाएगा। इसी तरीके से एनीबॉडी वर्ड हुआ, नोबडी वर्ड हुआ, वहां पर भी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग अवश्य होगा और इस प्रयोग से आप सावधान रहें। अगला इंपॉर्टेंट रूल ये है कि रेसिप्रोकल्स प्रोनाउंस जैसे ईच अदर, वन एनदर के साथ एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करके पजेसिव बनाया जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जैसे आप कहते हो ईच अदर, एक दूसरे को, म्यूचुअल, वन एनदर, एक दूसरे को, तो इस तरीके से उनमें एपोस्ट्रॉफी यस का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल लिया है हमने, अजय एंड वीना वर कैचिंग ईच अदर्स हैंड्स। तो एक दूसरे के हाथों को अजय और वीना पकड़े हुए थे। तो यहां पर ईच अदर में हम एपोस्ट्रॉफी यस जरूर लगाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि अजय एंड वीना वर कैचिंग ईच अदर हैंड्स, एक दूसरे का, बिना एपोस्ट्रॉफी यस के ये सेंटेंस गलत होगा। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, दे वर टचिंग वन एनदर्स बॉडीज, वे एक दूसरे की बॉडीज को टच कर रहे थे। यानी यहां पर वन एनदर शब्द है, एक दूसरे को। तो जब तक आप यहां पर एपोस्ट्रॉफी यस नहीं लगाएंगे तब तक ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा। तो आप रेसिप्रोकल्स जो प्रोनाउंस हैं उनका जब प्रयोग करें तो एपोस्ट्रॉफी चिन्ह और यस का प्रयोग अवश्य करें।